एक अजीब सा बदबू पता नहीं तब से कहां से बार बार आके नाक पे धक्का दिए जा रहा था। ऐसी लग रही थी जैसे हवाओं में कुछ सिर चुका हो। बार बार इसको नाक पे लेते हुए मुझे जैसे उल्टी आने लगी थी। चारों तरफ घनी अंधेरों के बीच एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। उस सन्नाटे के बीच अंधेरे को चीरते हुए मैं अकेली आगे बढ़ रही थी। दूर से कुछ डरावनी चीखें कभी कभी हवाओं में गूंजते हुए मेरे कानों से होके मेरे दिल तक पहुंच के उसे दहला रही थी। इसी साथ एक अजीब सा बेजान ठंडा बर्फीला हवा मेरे शरीर को छू के उसे अंदर से झिंझोड़ रहा था। और इन सब के बीच ये सब झेलते हुए मैं अकेली आगे बढ़ रही थी, बिना रुके, अंधेरे में, बिना कुछ देखे। कैसे, क्यों, कहा, ये कुछ पता नहीं। धीरे धीरे एक अनजानी डर थोड़ी थोड़ी करके मेरी छाती पे बैठने लगी थी। इसी बीच मुझे महसूस हुई कि कोई मुझे पीछे से खींच रही है। चौंक के मैं पीछे मुड़ के देखी तो सामने अंधेरे में कोई मेरे हाथ पकड़ा हुआ था। घनी अंधेरे के कारण मैं उसके चेहरा देख नहीं पा रही थी, पर उसके हाथ इतने ठंडे थे कि मुझे लगा कि कोई मेरे हाथ पे बर्फ का टुकड़ा थाम दिए हो। ऐसे अंधेरे रास्ते में अचानक पीछे से किसी अनजाने के आ जाने से मैं चौंकने के साथ साथ बहुत ही डर गई थी। मेरे हाथ अभी भी उस अजनबी के ठंडी पकड़ में कैद थे। डरी सहमी हुई आवाज में मैं अंधेरे की तरफ अपने सवाल करके पूछी कि सामने कौन है। तो उसने मुझे अपना नाम बताई। उसने ये भी बताई कि कोई मुझे पुकार रही है। और इसके बाद वो कुछ और बिन बताए ही मुझे पीछे की तरफ खींच ले जाने लगी। कुछ ही देर में अंधेरे से होते हुए मैं दूसरे जगह में पहुंच चुकी थी। मेरे बगल में वो लड़की खड़ी थी जो मुझे यहाँ पे ले आई थी। अब उसकी चेहरा मैं साफ देख पा रही थी। इस वक्त मैं एक 4 दीवारी कमरे के अंदर थी। कमरा चारों तरफ से बंद था और मेरे सामने एक लंबा सा टेबल था जिसको चारों तरफ से घेरे हुए कुछ आदमी उसके पास बैठे हुए थे। टेबल के बीचों बीच एक कैंडल जल रहा था। उसके हल्का धीमा रोशनी पूरे घर में बिखर के एक हल्का गहरा उजाले का खेल खेलकर चारों तरफ रहस्य का जाल बुन रहा था। इस रहस्यमय माहौल में खड़ी होके मैं मेरे बगल में खड़ी हुई उस अजनबी लड़की को सामने बैठे हुए लोगों से बात करते हुए देखा। उन लोगों से बात करने के बाद वो लोग मेरे को पुकार के कुछ सवाल पूछने लगे। मैं भी उन लोगों के सवाल के जवाब देने लगी थी, पर इधर मेरे शरीर के जलन भी अब धीरे धीरे करके बेहद बढ़ चुका था। उसी के साथ अभी घुटन भी बढ़ के और भी ज्यादा महसूस होने लगी थी। मैं अपने हालत पे मजबूर होके उन लोगों को अपने इस वक्त के तकलीफ के बारे में बताया। मेरे तकलीफ को सुन के शायद उन लोगों को कहीं दर्द महसूस हुआ। मेरे सामने बैठे हुए उन लोगों में से एक औरत मुझे उद्देश्य करके बोल उठी, रागिनी, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। मुझे पता है यहाँ पे तुम्हें जो तकलीफ हो रही है, पर तुम अभी भी अपने सच से वाकिफ नहीं हो, इसीलिए तुम्हें इतनी तकलीफ झेलना पड़ रही है। तुम्हारी ये सारी तकलीफ से मुक्ति पाने के लिए पहले तुम्हें अपने सच से वाकिफ होना पड़ेगा, तभी तुम अपने मुक्ति के राह मिलेगी। मुझे समझ नहीं आ रही थी वो लोग आखिर किस सच के बारे में बोल रहे हैं, पर अभी उन लोगों के अंदर से एक आदमी की तरफ मेरे ध्यान जाते ही मैं चौंक उठी। वो आदमी के आंखों में आंसू देख के मेरे दिल में दर्द जैसे हजारों कांटे की तरह चुभने लगी। वो आदमी मेरे नाम लेके रो रहा था। उसे देख के अब मुझे भी रोना आ रही थी। इसी बीच वो औरत मुझे बोलने लगी, रागिनी, मुझे पता है कि तुम अभी अंधेरे में भटक रही हो, पर मुझे ये भरोसा है कि आज तुम्हारे सच जानने के बाद तुम अपने सारी तकलीफ से मुक्ति पालोगी। तुम्हारी शांति के लिए तुम्हें ये मानना पड़ेगा
कि तुम एक अखंड अविनश्वर आत्मा हो जिसे शरीर के बंधन से मुक्ति मिल चुकी है। तुम्हें ये सच मानना पड़ेगा कि तुम इस दुनिया में जिंदा नहीं हो, तुम मर चुकी हो। उस औरत के अंत के लफ्ज जैसे बिजली की तरह मेरे ऊपर गिरी। अचानक से ये बात सुन के मुझे बहुत बड़ा धक्का लगी थी। मैं सदमे में नीचे की तरफ देखी तो और भी चकित हो गई। घर के अंदर हल्का गहरा रोशनी में घर में मौजूदा हर व्यक्ति, हर चीज का एक लंबा गहरा साया बन रहा था। मैं फर्श में देखी तो वहां पे मैं और उस अनजान लड़की की कोई साया नहीं थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की स्टोरी, ये कहा आ गए हम। मेरी ये स्टोरी आपको कैसी लगी हो ये बताने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।